हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले स्वान एनर्जी लिमिटेड के बारे में। वन डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन 4% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए, जल्दी डिक्लेयर होने वाले, तो आप इसके क्वार्टर्स के नतीजे पर भी नजर रखिएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, इसने अक्टूबर 2024 के अंदर तकरीबन 472 रुपए का बॉटम बनाया था। उसके बाद हम लोग बात करें तो अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। इसने दिसंबर 2024 के अंदर 806 के लेवल के आसपास तकरीबन इसने हाई बनाया। उसके बाद देखा लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात करें, तो यहाँ पर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे गैप डाउन खुलता हुआ क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो वापस से हम लोग चार्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कुछ और चीजों को लेकर, क्या इसके सपोर्ट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, क्या इसके रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर समय में थोड़ा पीछे जाकर, मैं लेके आया हूं सितंबर 2023 के अंदर। यहां से देखा जाए तो क्या मोमेंटम हमें देखने को मिली। ये स्टॉक तकरीबन 280-290 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा था। वहां से इसके अंदर ऐसी तेजी देखने को मिली कि इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया फरवरी के मंथ में। फरवरी 2024 को तकरीबन इसने लेवल को टच किया 782 के आसपास का। उसके बाद यहां से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, गिरावट हल्की फुल्की देखने को मिली। वापस इसने पुल बैक मारा। यहां पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, इस लेवल्स के आसपास कई दफा यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की। ये जो लेवल्स आता हुआ दिख रहा है तकरीबन 550 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पर गैप अप खुला, वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें, इसकी जो प्रीवियस हाई थे तकरीबन 782 के लेवल, ठीक उसी लेवल्स को यहाँ पर भी अप्रोच करने की कोशिश की अगस्त 2024 के अंदर। बट कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट वापस से हमें देखने को मिली। बॉटम इसने बनाया, वापस से इसके अंदर तेजी देखने को मिली। इसी ने यहाँ पर लेवल को टच किया तकरीबन 806 का, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं ठीक उसी लेवल के आसपास से इसे रिजेक्शन देखने को मिला। अगर हम लोग अभी करंट सिनारियो में हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा जिस तरह की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पर डाउन साइड में अगर हम लोग सपोर्ट लेवल की बात करें, तकरीबन 480 का लेवल यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा ऊपर हम लोग बात करें तो 508 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सपोर्ट काम करता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज ये एक अच्छा रोल प्ले यहाँ पर करता हुआ दिख सकता है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ चीज़ों को और एनालाइज करने की कोशिश करूँ इसके अंदर, अगर यहाँ से मूवमेंट आती भी है, तो पहला जो रिजेक्शन लेवल होगा ये हमारे लिए रिजेक्शन लेवल होगा, जिसकी वैल्यू तकरीबन 580-585 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर इसके ऊपर ये निकलती हुई एक सपोर्ट बनाकर, तो कहीं ना कहीं हम लोग मान सकते हैं कि इसके अंदर वापस से बायस एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में यहाँ पर सपोर्ट बनाती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज तेजी के साथ यहाँ पर जाती है तो फिर कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास से हमें रिजेक्शन देखने को भी मिल सकता है। कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 640 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 611 आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें आज के दिन वॉल्यूम की, तकरीबन 15.5 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर आज के दिन देखी गई है। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें तो बहुत ही कम डिलीवरी उठाई गई, तकरीबन हम लोग 24% की डिलीवरी देखी गई है इसके अंदर। ये जो मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको एनएससी की वेबसाइट से डाटा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सोच समझ के काम करिएगा। ठीक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे कि ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए। क्वार्टर्स के नतीजे आते तभी कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री के लिए आप पोजीशन बना के रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऊपर के लेवल पर किसी ने बाय किया होगा, उनको अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा है, तो एवरेज आउट करने के लिए भी थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर क्वार्टर्स के नतीजे बुरे आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर और हमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करिए। अगर मैं यहाँ पर फोरकास्ट दिखाने की कोशिश करूँ स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पर आप देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट्स ने, किसी भी एनालिस्ट ने कवर अभी तक नहीं किया। अगर मैं बात करूं एंट्री पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टिकट टिप एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। ज्यादा रिस्क आपको लेने की जरूरत नहीं।